नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का घटना चक्र अतिरिक्तांक, जिसका हमारा ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट 4 है, भाग 4 है। इसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है अन्य जन आंदोलन। इससे पहले हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा था। तो अब ये अन्य जन आंदोलन, जो भी और आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला फैक्ट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विपल्ल हुआ। कौन सा विपल्ल हुआ था? तो विपल्ल कौन सा हुआ था? नील उपद्रव का। ठीक है, नील उपद्रव का विपल्ल हुआ था किसके बाद? 1857 के ठीक बाद में। ठीक है, किसका हुआ था? नील विपल का, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद। इसके बाद अगला हमारा फैक्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं या थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर, जो नील की खेती करते थे, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी। उसके लेखक कौन थे? बंगबंधु मित्र। ठीक है, कौन थे? बंगबंधु मित्र थे उस पुस्तक के लेखक। अगला फैक्ट है हमारा वंदे मातरम गीत लिखा है। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ये हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो किस पे आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला फैक्ट है हमारा वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया। वह विद्रोह कौन सा था जिसका उन्होंने उल्लेख किया है अपने उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो वो कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है अपने उपन्यास में किन्होंने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला फैक्ट है मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। जो मुंगेर में बरहिया ताल है, उसके विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना उसका उद्देश्य था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। जो बहावी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो उसका केंद्र था पटना में। ठीक है, उसका मुख्य केंद्र पटना में था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा कूका आंदोलन को संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। अगला फैक्ट है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। ठीक है, जो गारो जाति है, मतलब हमारी जो जनजाति है, उसके द्वारा किया गया था पागलपंथी विद्रोह। पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। किसने की थी? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। अगला है फराजी विद्रोह का नेता था। तो दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता था। कौन? फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। अगला फैक्ट है हमारा फराजी थे हाजी शरीफुल्लाह। फराजी कौन थे? हाजी शरीफुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीफुल्लाह के जो अनुयायी होते थे वो फराजी कहलाते थे। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में नेतृत्व किया था। किसने? बेलू थम्पी ने। अगला फैक्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने ये कृषक जत्था स्थापित किया था। अगला फैक्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था। रामोसी विद्रोह का कौन से भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट पर हुआ था। पश्चिमी घाट पर हुआ था। इसके बाद अगला है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। कौन सा केंद्र था? कोल्हापुर। अगला फैक्ट है हमारा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। जो मानव बलि प्रथा है उसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध किस जाति ने किया था? किस जनजाति ने? तो खोंद जनजाति ने इसका विरोध किया था। अगला फैक्ट है कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने।
किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व। इसके बाद अगला फैक्ट है बघेरा विद्रोह हुआ। जो बघेरा विद्रोह है वो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये हमारा बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कहाँ हुआ? ये 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला फैक्ट है संताल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। किसने? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने संथाली विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला फैक्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वो कौन थे? मेजर बारो। मेजर बारो को हराया था किसने? संथालों ने। कब? 1855 में। अगला फैक्ट है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, कौन सी घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था। भील विद्रोह कहाँ घटित हुआ था? महाराष्ट्र में घटित हुआ था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला फैक्ट है हमारा मेवाड़ या बागड़ के पास के क्षेत्र के भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया। लसोड़िया आंदोलन जो था उसका सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने। किसने किया था? गोविंद गिरी ने इसका सूत्रपात किया था। अगला जो फैक्ट है हमारा उलगुलन विद्रोह जुड़ा था। उलगुलन जो विद्रोह था वो किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। ठीक है, बिरसा मुंडा से जुड़ा था उलगुलन विद्रोह। अगला फैक्ट है हमारा मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। इसके बाद अगला फैक्ट है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आवा कहा जाता था वह था, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वो क्या कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता था। आदिवासी नेता थे ये। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा वो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? रांची। रांची की तरफ इन्होंने जो भी विद्रोह किया था, जो जहाँ के भी ये नेता थे वहाँ पे रांची के थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा ने इसका प्रयोग किया था आदिवासी शब्द का जनजातीय लोगों के लिए। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है वो है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया वो क्या था? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। क्या कर दिया गया था? जनजातीय समुदाय जो थे उनकी जो प्राचीन भूमि थी, भूमि संबंधी व्यवस्था थी जैसी चल रही थी उसका विदारण कर दिया था। तो इसीलिए यही क्या था? साझा मुहैया कारण था। इसके बाद अगला है हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। अगला फैक्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ। 1874 ईस्वी में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। जो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए थे उनके कौन नेता थे? उनके नेता थे सुरेंद्र साई। ठीक है, सुरेंद्र साई उसके नेता थे। अगला फैक्ट है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। कौन से पहले और कौन से बाद में हुए थे? तो देखना है पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन के दंगे हुए थे। ठीक है, क्या हुआ था पहले? पहले हुआ था संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन के दंगे हुए थे। इसके बाद ये जो आगे दे रखे हैं पहले से ही सुमेलित किए गए हैं, देखते हैं इन्हें। एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ स्थान है कहाँ पे हुए थे। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका आंदोलन अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ? केरल में। ठीक है, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा सही सुमेलित हैं, ये भी पहले से ही सुमेलित हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। इसके बाद बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह
नवंबर 1824 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। और बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, आगे भी जो दे रखे हैं हमारे सुमेलित किए हुए हैं पहले से ही। कूका विद्रोह पंजाब में, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, ठीक है, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर में हुआ था। और ताना भगत जतरा भगत, ठीक है, ताना भगत जतरा भगत। तो ये हमारा मैच था। इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है हमारा, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने प्रारंभ किया था, ठीक है। जो ताना भगत आंदोलन था वो जतरा उराव ने प्रारंभ किया था। और कब प्रारंभ किया था? 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1914 में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नांग ऐसे नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिक भारत में शिक्षा। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में समझेंगे। पहला जो फैक्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये कलकत्ता में स्थापित किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? कोलकाता। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी और माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय, विवेकानंद में से कौन ऐसे थे जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त थे जिन्हें पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स बिलिंकिस ने। किसने? चार्ल्स बिलिंकिस ने किया था। किसका? सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। इसके बाद अगला फैक्ट है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शाकुंतलम कहा जाता है, शाकुंतला लिखा है इसमें, का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। जो स्वतंत्रता पूर्व अवधि थी उसमें ब्रिटिश सरकार का जो भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था वो क्या था? वो था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब उन्हें अपने यहाँ क्या करना था? नौकरी देनी थी उन्हें वहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो मतलब लोग थे उनके ब्रिटिश के वो कम थे, तो उन्हें भारतीयों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्हें थोड़ा सा शिक्षित करने की व्यवस्था की गई जिससे वो थोड़ा शिक्षित हो सकें, समझदार हो सकें, उनकी भाषा को जान सकें, इसलिए यही उद्देश्य था, अपना उनका स्वार्थ था इसमें। इसके बाद अगला है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो कब दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत सबसे पहली बार 1 लाख रुपए दिए थे शिक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था। चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था वो संबंधित था शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। अगला फैक्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। और कब? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था और ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे ये फैक्ट। इसके बाद अगला है,
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें विशेष जोर किस पे दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर। प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। अगला फैक्ट है हमारा, सैंडलर आयोग संबंधित है। जो सैंडलर आयोग था वो किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था, सैंडलर आयोग। अगला फैक्ट है हमारा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। और ये कब किया था? ये 1917 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1917 में नियुक्त किया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला फैक्ट है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा क्षेत्र से। ठीक है, ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसके प्रतिपादक थे भारत की शैक्षणिक नीति के, तो वो लॉर्ड मैकाले थे। कौन? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। ठीक है, अगला फैक्ट है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना हुई। जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे भारत के, उनकी स्थापना 1857 में की गई थी। कब? 1857 में हुई थी। कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना 1857 में हुई। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, जिसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वह हैं। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। अगला फैक्ट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन थे? वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला फैक्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। इसके बाद अगला फैक्ट है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने कहाँ पे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला जो फैक्ट है हमारा, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। किसने वकालत की थी धार्मिक शिक्षा के लिए? तो मदन मोहन मालवीय ने वकालत की थी धार्मिक शिक्षा के लिए। अगला फैक्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। किसके? लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कब और कैसे हुआ, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जानेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। और हिंदी समाचार पत्र पूछा जाए तो उदत्त मार्तंड था। ठीक है, इसके बाद अगला है, बेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स में से
जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? तो वेलेजली ने लागू की थी। किसने? वेलेजली ने लागू की थी। इसके बाद अगला है 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, भारत का गवर्नर जनरल जिसके समय भारत का गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कब किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। अगला फैक्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय था। कौन थे जो पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल गए थे? प्रथम भारतीय ऐसे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला फैक्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया तारकनाथ दास ने। ठीक है, किसने किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है, पारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन राय। जो पारसी अखबार था उसका नाम था मिरातुल अखबार, उसको प्रकाशित कौन करते थे? राजा राममोहन राय। अगला फैक्ट है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था 1880 के दशक से। अगला फैक्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। गदर पत्र का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? ये उर्दू भाषा में हुआ था। गदर पत्र का जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ वो किस भाषा में हुआ था? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। ठीक है, जो गदर पार्टी का एक पत्र था गदर, वो साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला फैक्ट है हमारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह है केसरी। ठीक है, किसने? लोकमान्य तिलक ने जो स्टार्ट किया था वो केसरी था। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं। क्रांतिकारी काल की जो लोकप्रिय पत्रिकाएं थीं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं, कौन कौन सी थीं? बंगवासी काल तथा केसरी। बंगवासी काल और केसरी ये पत्रिकाएं आलोचना करती थीं क्रांतिकारी काल में किसकी? कांग्रेस की। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। वह समाचार पत्र कौन था जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये थे संध्या, युगांतर तथा काल। संध्या, युगांतर तथा काल ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। इसके बाद अगला फैक्ट है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। अगला फैक्ट है, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक? लीडर। ठीक है, उसके बाद द इंडिया ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। द इंडिया ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। ठीक है, द इंडिया ओपिनियन पत्र उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, उसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र थे। ठीक है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। ठीक है, होम रूल पार्टी ने शुरुआत की थी इसकी। इसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। कौन सा था जो भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था? हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, अगला फैक्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था हिंदू पैट्रियाट ने। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। अगला फैक्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष ने। जो अंग्रेजी साप्ताहिक था वंदे मातरम, उसके साथ संबंध किया किसने? अपने को संबद्ध किसने किया? अरविंद घोष ने। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा,
इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है। इनमें से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का जो प्रकाशन था वो पटना से होता था। इसके बाद अगला फैक्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई जो थे वो किसके? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला फैक्ट है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से। कौन सा पत्र? इंडिपेंडेंट जो पत्र था, अंग्रेजी पत्र था, ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। इसके बाद समाचार पत्र हैं, एक तरफ भाषा है, ये सही मैच किए हुए हैं। भारत मित्र हिंदी भाषा में था, राष्ट्रमत मराठी भाषा में था, प्रजामित्र गुजराती भाषा में था, नायक बंगाली भाषा में था, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया था, द लीडर मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था, द पायनियर जॉर्ज एलन से संबंधित था। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वह था। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, किस पत्र के माध्यम से? वो कौन सा था? तो प्रताप पत्र था, जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। अगला फैक्ट है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन जो था समाचार पत्र, उसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था ये। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? पहला अंक 11 फरवरी 1933 को। और कहाँ? पूना, वर्तमान पुणे से। कहाँ से? पूना, वर्तमान पुणे से प्रारंभ हुआ था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। मराठी जो पाक्षिक था, पत्र था, बहिष्कृत भारत, ये किसने आरंभ किया था? BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने आरंभ किया था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अल हिलाल कामरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित कौन सा था? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। अगला फैक्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह था वंदे मातरम। ठीक है, वर्ष 1920 में लाहौर के लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वो वंदे मातरम था। इसके बाद सही सुमेलित किए गए हैं, पहले से ही सुमेलित हैं, देखते हैं। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ संपादक दे रखे हैं। तो हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद सुधारक के संपादक थे GK गोखले। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया के थे दादा भाई नौरोजी। बंगाली के थे SS बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के थे फिरोज शाह मेहता। और कॉमनवेल्थ के थे एनी बेसेंट। ठीक है, और लीडर समाचार पत्र के थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार। हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के GK गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। बंगाली के SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट और लीडर के मदन मोहन मालवीय संस्थापक थे। इसके बाद सर्चलाइट के कौन थे? सर्चलाइट के संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट के थे मोतीलाल नेहरू और जस्टिस के थे TM नायर। ठीक है, लीडर के कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट के सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू और जस्टिस के संपादक थे वो कौन थे? TM नायर। इसके बाद सही सुमेलित हैं, आगे भी सूची दे रखी है, एक तरफ पत्र दे रखे हैं और कौन संपादक थे। तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी शुरू किया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ
किया था। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका आरंभ किया था। इसके बाद अगला है, ये भी पहले से सुमेलित है, नवजीवन M.K. गांधी। ठीक है, नवजीवन के कौन थे? M.K. गांधी। इसके बाद स्वराज के T. प्रकाशम और प्रभात के N.C. केलकर, कौमी आवाज़ के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नवजीवन के M.K. गांधी और स्वराज के T. प्रकाशम, प्रभात के N.C. केलकर और कौमी आवाज़ के जवाहरलाल नेहरू संपादक थे। उसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा पहले से सुमेलित है, महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे, बाल गंगाधर तिलक केसरी के, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के, V.R. अम्बेडकर मूक नायक के, एनी बेसेंट न्यू इंडिया के और दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्तार के। ठीक है, महात्मा गांधी यंग इंडिया के, बाल गंगाधर तिलक केसरी के, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के, V.R. अम्बेडकर मूक नायक के और एनी बेसेंट न्यू इंडिया के दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्तर के संस्थापक या संपादक थे। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे। कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 2 अखबार निकाले थे। इसके बाद सही सुमेलित किया हुआ है पहले से ही, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, उसके बाद अरविंद घोष वंदे मातरम और ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कामरेड। ठीक है, ये संपादक थे कभी ना कभी, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया के थे कभी ना कभी, उसके बाद अरविंद घोष वंदे मातरम के और ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या के और मोहम्मद अली कामरेड के ये संपादक थे। उसके बाद अगला जो है हमारा सही सुमेलित है पहले से ही, S.A. डांगे द सोशलिस्ट से संबंधित हैं, मुजफ्फर अहमद नवयुग से संबंधित हैं, गुलाम हुसैन इकबाल से संबंधित हैं, उसके बाद M. सिगरवेलू लेबर किसान गजट से संबंधित हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार, S.A. डांगे किससे संबंधित हैं? द सोशलिस्ट से, मुजफ्फर अहमद नवयुग से संबंधित हैं, गुलाम हुसैन इकबाल से संबंधित हैं, M. सिगरवेलू ये लेबर किसान गजट से संबंधित हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जो वीडियो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPPCS हुआ, RO हुआ, चाहे वो लेखपाल वीडियो या फिर कोई वनडे एग्जाम हुआ या फिर UPSC का ही जो फैक्चुअल डाटा होता है जो पूछा जाता है UPSC में, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो लगभग सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखें, इस सीरीज़ को पूरा देखें। इसी तरह की और भी सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, जैसे ज्योग्राफी की और पॉलिटी की और भी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली हैं, तो इनको पूरा देखते रहिए। आपके कोई भी वनडे एग्जाम या फिर UPPCS रिलेटेड कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा पेपर लगभग पूरा पेपर इसी में से मिल जाएगा। आपका जो स्टैटिक पोर्शन का होता है, तो आप इसको पूरा देखिए और पूरी सीरीज़ को देखते रहिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।